एक सरकार वो है जो कि रोजगार छीन लेती है और एक सरकार वो है जो रोजगार देती है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में और केंद्र में है। अब मैं बता दूं कि 4008 लोगों की एएनएम की ज्वाइनिंग आज दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ लोग उनको होल्ड पे रखा गया है केवल पेमेंट इशू के मामले को लेकर। अब इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ ज्ञापन दिया है, क्या मामला है, आप पूरा डिटेल में बताएं। सर, मैं जैसलमेर से आई हूँ और एएनएम भर्ती सिफू के द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें से ये 4850 पोस्ट थी, तो 4008 को इन्होंने नियुक्ति दे दी और 533 का इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया और चॉइस भी भरवा ली। ये बोला गया है कि उन लोगों को बाद में नियुक्ति दे देंगे आचार संहिता के तुरंत बाद में, लेकिन हम 306 लड़कियों को अभी तक होल्ड पे रखा गया है। कारण ये बताया जा रहा है जब भी जाते हैं तो कि भाई तुम लोगों को नगद भुगतान मिला है। जब हमें संविदा पे नौकरी करते थे तो हमें नगद भुगतान मिलता था, तो उस टाइम सर ऐसा कोई रूल नहीं था, न कोई भर्ती की विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, तो हमने नगद भुगतान लेके कौन सी गलती कर दी सर? या तो उसी टाइम इनको ये आदेश जारी करना चाहिए था विज्ञप्ति में। और फिर भी हमें अब बार बार कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हो आप? जालोर से आए हैं। आप कहाँ से आए? पाली से। आप कहाँ? जैसलमेर से आए हैं सर, हमने जैसलमेर में ये महिलाएं वो हैं जिनके शायद परिवार भी जुड़ा हुआ है साथ में। अब मैं बता दूं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कल रात से ये लोग निकले हुए हैं अपने नौकरी के लिए। बेरोजगारी इतनी है कि आए दिन जो दुष्कर्म या कहें कि चोरी डकैती अन्याय जैसे मामले सामने आ रहे हैं, वो केवल बेरोजगारी के साथ। एक सरकार वो थी जिसने लाखों लोगों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया, और दूसरी सरकार वो है जो कि हाल ही में 4008 एएनएम ज्वाइनिंग की भर्ती जारी की है। मगर ये कुछ लोग हैं जिनकी भर्ती को रोक दिया गया है, पेंडिंग में डाल दिया गया है। लगातार इनसे बात कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है, क्यों रोका गया आप लोगों को, क्यों पेंडिंग में डाला है? सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है इस भर्ती के अंतर्गत कि 8750 की भर्ती नर्सिंग ऑफिसर की और 4850 की भर्ती एएनएम की। एएनएम प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। एएनएम भर्ती प्रक्रिया 4800 पोस्ट में से 4008 को नियुक्ति 2 दिन पहले दी चुकी है। 533 जो बची है उनको आचार संहिता के बाद दे दी जाएगी। उनके अलावा अन्य जो 306 एएनएम है वो दर भटक रही, इसलिए भटक रही है 2 महीने से क्योंकि उनको संविदा काल में जब वो नौकरी संविदा पे करती थी उनको भुगतान नगद के तौर पे प्राप्त होता था। अब उस नगद के तौर पे जो प्राप्त भुगतान होता था उसको विभाग के द्वारा इशू बनाया जा रहा है। पिछले 2 महीने से जो भर्ती संस्थान है शिफू, उसके हज़ारों चक्कर काट चुके हैं, विभाग में हज़ारों चक्कर काट चुके हैं, सचिवालय में गायत्री मैडम के पास भी हज़ारों चक्कर, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब अभी तक आपने अभी जो ज्ञापन दिया है वो किस चीज़ को लेकर? नगद भुगतान का 306 एएनएम का जल्दी से जल्दी इनका समाधान करके इनकी फाइनल सूची जारी करके इनको भी इनके साथ में पोस्टिंग दी जाए। एक कुछ जीएनएम नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती भी फाइनल लिस्ट जारी होने वाली है और उसमें कम से कम 1000 से 1500 ऐसे जीएनएम निकलेंगे जो को भी नगद भुगतान मिला है। उनकी स्थिति भी यही होने वाली हमको पता है, तो हमने कहा पहले से इसका समाधान करवा लिया जाए ताकि ये जो दौड़ रही है। क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है, जैसे आज 4008 लोगों की उन्होंने ज्वाइनिंग दी है, तो क्या विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर? बिल्कुल 100% विश्वास है हमारे को बीजेपी सरकार पे। इसलिए हम आज कार्यालय ऑफिस पे भी इसलिए आए क्योंकि 4000 को जो रोजगार मिला है, तो 4000 रोजगार के साथ में 306 भी कहीं मान्य नहीं रखता है, ठीक है। और इसी तरीके नर्सिंग ऑफिसर में भी 1000-1200 कहीं मायने नहीं रखेंगे, जहाँ इतनी बड़ी भर्ती 8750 की। तो हमको पूरा भजनलाल सरकार पे पूरा विश्वास है, डबल इंजन सरकार पे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। ये है हमारे साथ युवा, जो कि मैं बता दूं एएनएम जेएनएम ये एक भर्ती प्रक्रिया बीजेपी ने ही निकाली थी, मगर अशोक गहलोत यानी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसको रोके रखा और ना नौकरियां देने का झांसा देकर इनको लटकाए रखा। अब बेरोजगार युवा महिला परेशान होते हुए भटक रही थी, मगर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 4008 लोगों की ज्वाइनिंग दी है और इससे ये नाराज़ नहीं है, खुश है। मगर इनकी कहीं कहीं पेंडिंग जो रखी है ज्वाइनिंग, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि हमें भजनलाल सरकार पर पूर्ण विश्वास है। और क्यों ना हो, क्योंकि भजनलाल सरकार यानी कि एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा, एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी हैसियत। जो कहें कि दर ठोकरे खाते हुए वो इंसान जिसको पता नहीं था, चेहरे पर हंसी तो थी
मगर उसके पीछे का दर्द किसी को नहीं पता था। आज उस इंसान को कहां से कहां बिठा दिया और वो लगातार कोशिश कर रहा है कि सरकार बनने के बाद बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए। विदेशों में जाकर राइजनिंग राजस्थान के तौर पर वहाँ पर मीटिंगें ले रहे हैं, वहाँ पर प्रवासियों से बात की जा रही है कि आप लोग धंधे को लेकर राजस्थान में आए, उद्योग वहाँ पर खोले जिससे बेरोजगारी दूर हो। और उसी भजन लाल के पीछे हाथ धोकर वो लोग पड़ चुके हैं जो कि विपक्षी दल में बैठे हुए हैं। उनको शायद वो रास नहीं आ रही, क्योंकि एक छोटा सा कार्यकर्ता अचानक से मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो किसी को रास नहीं आता। अब मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। यही कहूँगा कि भजन लाल सरकार 4008 लोगों की ज्वाइनिंग दी है, तो ये कुछ लोग बाकी है, उनकी भी शायद आचार संहिता के बाद इनकी भी ज्वाइनिंग पूर्ण हो जाएगी। यही विश्वास लेकर आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। लगातार दिखाता रहूँ द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।